हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन। तो उस पर चलने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दिए थे। आज सबसे पहले मैं उसे डिस्कस करने वाली हूँ और फिर हम अपने टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। सो अगर किसी भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एज अ होमवर्क मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है और इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला था आपने ये डिटरमाइन करना है भी 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। याद है ना भी 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला काम हमारा होता है एजेस पर हमें कार्बन को लगाना होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने इसे सॉल्व पहले नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाने वाली हूँ। और अगर किसी ने कर लिया है तो वो मैच करेंगे मेरे से और अगर उनका करेक्ट होगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख के बताइएगा भी आपका होमवर्क सॉल्यूशन करेक्ट था या नहीं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एजेस पर हमने क्या करना है, कार्बन को लगाना है। तो ये है, तो यहाँ कार्बन, यहाँ सॉरी एजेस नहीं, कॉर्नर्स पर हमें कार्बन को लगाना है। कार्बन 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 एंड कार्बन, इतना होपफुली सबको अब इजीली समझ आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है हमारे पास, ये कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है और कितने बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, 3 बॉन्ड से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड था। इस कार्बन को देखिए, ये भी एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे इस कार्बन के साथ, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इस कार्बन को लीजिए, एक बॉन्ड ऊपर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। कितने और बॉन्ड बना सकता है, एक ही और बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो इस कार्बन के साथ एक और बॉन्ड बनेगा, तो वो किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, एक नीचे बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी हो जाएगा CH। इस कार्बन को देखिए, एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, 3 और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन ऊपर बॉन्ड बनाए हुए हैं, नीचे बनाए हुए हैं, इधर बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, एक ही और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट CH। इस कार्बन को देखिए, ये एक ही बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, 3 और बना सकता है। तो ये क्या हो जाएगा CH3। कौन सा रह गया, ये कार्बन रह गया। देखो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड ऊपर है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है। तो ये हो जाएगा CH। होपफुली अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी भी पहले हमने कार्बन को मेंशन करना है, फिर हाइड्रोजन लगाना है। अब स्टूडेंट्स, अब हमें ये बताना है 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, 3 कौन सा है और 4 डिग्री कौन सा है। सबसे पहला काम हम यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं। देखो इस CH3 को देखिए, ये CH3 पहला, ये सिग्मा बॉन्ड नीचे बना हुआ है और 3 हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं। कितने बॉन्ड बने हुए हैं स्टूडेंट्स, टोटल 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसकी क्या, कौन सी डिग्री हो जाएगी, ये मेरे को बताइए। मैं हाइब्रिडाइजेशन बोल बैठी ना, कितनी मतलब कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, हमने डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री चेक करने के लिए हम क्या देखते थे भी एक कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ और 3 हाइड्रोजन के साथ है। जब एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो वो कौन सी डिग्री होती है, वो 1 डिग्री होती है स्टूडेंट्स। तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अब इस कार्बन को देखिए, इधर एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन है और एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 3 डिग्री होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन पे आइए, ये कार्बन ऊपर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो वो कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखिए, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 डिग्री, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 1 डिग्री। अब ये देखिए, ये वाला कार्बन, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है, एक नीचे कार्बन है, 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्लियर है। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने 1 डिग्री कार्बन है, गिने 1 2 3 एंड 4 1 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 0, एक भी 2 डिग्री कार्बन नहीं देखने को मिल रहा। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड 4 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स, 0, कोई भी 4 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट पार्ट इसका ये था भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन बताइए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो 1 डिग्री कार्बन ये है, जैसे तो ये यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 1 डिग्री कार्बन से, 3 हाइड्रोजन। टोटल कितने 1 डिग्री हैं, 4 हैं, और एक से कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 से, तो 4 से कितने जुड़े होंगे, 12। तो 12 क्या आ जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन आ जाएंगे। आप इसे ऐसे भी गिन सकते हो, 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, 3 3 3 6 6 9 9 और 3 12। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन कोई है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कब एग्जिस्ट करेगा, जब 2 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वही होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, है ना। 2 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा होता है, तो 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा, 0 होगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन देखिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है। 3 डिग्री कार्बन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है, और टोटल कितने 3 डिग्री हैं, 4 हैं। अगर एक के साथ एक जुड़ा है तो 4 के साथ कितने जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब देखिए लास्ट में आता है 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन 0 है, और आपको पता है 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अब हमारे आंसर्स क्या हैं, 1 डिग्री कार्बन है 4, 3 डिग्री कार्बन है 4, बाकी 2 और 4 तो 0 ही हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन है 12, 2 डिग्री हाइड्रोजन है 0, 3 डिग्री हाइड्रोजन है 4। वीडियो को पॉज करके पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका एज अ होमवर्क था। जब भी कुछ सॉल्व करवाऊँ आपने क्या करना है, एक बार उसको समझना है, वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देखना है भी मैंने किया क्या, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो बैक करिए थोड़ा सा और उसे फिर से देखिए, राइट। तो अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें कार्बन लगाना है। कार्बन कहाँ कहाँ होगा, देखिए कार्बन यहाँ होगा, कार्बन यहाँ होगा, इधर कार्बन यहाँ होगा, 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 और कार्बन कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब स्टूडेंट्स क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। ये कार्बन देखो यहाँ से यहाँ एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने और बॉन्ड बना सकता है, ये देखो इतना ही बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर एक और कार्बन मिल गया हमें। ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा CH3, है ना। अब ये कार्बन देखिए, ये कार्बन भी एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, 3 और बना सकता है, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। ये भी हो जाएगा CH3। ये कार्बन देखो, ये कार्बन भी एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने और बना सकता है, 3 बना सकता है, तो ये भी हो जाएगा CH3। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला कार्बन मिड वाला, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर, एक नीचे, एक ऊपर और एक इधर। इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये और बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस वाले पे, ये वाले पे, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है और एक इधर बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH। क्लियर है। अब इस कार्बन पे आ जाओ, ये कार्बन देखो, एक इधर और एक नीचे, 3 बनाए हुए हैं, और कितने बना सकता है, एक ही बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH।
ठीक है। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन ऊपर बॉन्ड, नीचे बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। क्या ये और बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन गए हैं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन को देखो, एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ये हो जाएगा CH3, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं। सिमिलरली ये भी हो जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3। सेम केस इसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3, और यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसकी तो पूरी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, और ये हो जाएगा CH। क्लियर है? इतना तो समझ आ गया आपको कार्बन कहाँ लगाना है और हाइड्रोजन प्लेस कर दिया। अब आता है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कितने हैं। देखो, ये कार्बन से शुरू करते हैं। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। जब एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड होता है तो वो कौन सा कार्बन होता है? वो 1 डिग्री होता है। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन देखो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये भी हो जाएगा 1 डिग्री। मैं 1 डिग्री वालों को सर्कल लगाती हूँ, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। क्लियर है? अभी मिड वाला कार्बन देखो, इधर कार्बन, नीचे कार्बन, ऊपर कार्बन, 4 कार्बन से मिड वाला कार्बन अटैच्ड है, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये जो हमारी डिग्री हो जाएगी ये कहलाएगी हमारी 4 डिग्री कार्बन। ये कौन सी डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी? ये मिड वाली की, ये मिड वाली हो जाएगी हमारी 4 डिग्री कार्बन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये साइड वाले तीनों तो 1 डिग्री है, मिड वाला क्या है 4 डिग्री है। अब देखो ये स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने देखा ये 4 डिग्री कार्बन क्यों हुआ? क्योंकि एक इधर है कार्बन, एक इधर है, एक नीचे है, एक ऊपर है। तो ये वाला कार्बन, मिड वाला कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो कौन सी डिग्री हो जाएगी? 4 डिग्री हो जाएगी। अब इस कार्बन को देखिए, एक इधर और एक इधर, 3 कार्बन से ये बॉन्डेड है, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी 3 डिग्री। 3 डिग्री वाले को मैं ऐसे ट्राइंगल से मैं शो कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे। ठीक है, 3 डिग्री वाले को मैंने ट्राइंगल में शो कर दिया, इसको हालांकि मैं नीचे भी लिख देती हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए, ये इधर भी अटैच्ड है कार्बन से, इधर भी कार्बन से और इधर भी कार्बन से, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 3 डिग्री। मैंने इसे ट्राइंगल भी शो कर दिया। ठीक है, आपने वहाँ पर नहीं करना, ये जैसे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ताकि थोड़ा बड़ा आपको दिखे, विजिबल हो, इस वजह से मैं ऐसे शो कर रही हूँ। इस कार्बन को देखो, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये टोटल 4 कार्बन से स्टूडेंट्स अटैच्ड है, तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 4 डिग्री। ये मिड वाला हो जाएगा हमारा 4 डिग्री। अब ये वाला कार्बन देखिए जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। सिमिलरली ये भी कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री, और ये भी कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री। ये तीनों कौन से हो जाएंगे? 1 डिग्री। साथ में सेम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी कौन सा है? 1 डिग्री है ना। और जो मिड वाला हमने निकाला था, ये कौन सा आया था हमारा? 4 डिग्री आया था, और ये वाला जो हमारा आया था, ये कौन सा आया था हमारा? 3 डिग्री कार्बन आया था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं भी 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 डिग्री कितने हैं? 9 है स्टूडेंट्स 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन क्या आपको कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं, 2 डिग्री कार्बन हमारे पास कितने हैं? 0 हैं। 3 डिग्री कार्बन आपको देखने को मिल रहा है, हाँ जी, कितने? 1 2 एंड 3। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 है। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स? देखिए 1 2 और 3, ये भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब आता है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन वो होता है जो 1 डिग्री कार्बन के साथ क्या होता है? अटैच्ड होता है। 1 डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच्ड होगा वो होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। और कितने 1 डिग्री है? 9 है। अगर एक के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो 9 के साथ कितने अटैच्ड होंगे? 27। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 27 हो जाएंगे। अब आता है 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है। 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब आता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक 3 डिग्री कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। तो 3 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप आंसर्स लिख सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन है 9, 2 डिग्री कार्बन है 0, 3 डिग्री कार्बन है 3 और 4 डिग्री कार्बन है 3। अब सिमिलरली 1 डिग्री हाइड्रोजन है 27, 2 डिग्री हाइड्रोजन है 0, 3 डिग्री हाइड्रोजन है 3। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
ठीक है, हमने अभी तक पढ़ लिया है डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। अब जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे बी डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्या होता है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, हमारा आज का जहाँ से टॉपिक शुरू होता है। अभी तक हमने डिग्री ऑफ कार्बन स्टडी किया था, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन स्टडी किया था। तो जैसे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें डिग्री ऑफ कार्बन का होना ज़रूरी, मतलब पता होना ज़रूरी है। सिमिलरली डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड या फिर मैं कहूँ भी जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसके लिए भी हमें कार्बन का पता होना ज़रूरी है। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ कैसे। जैसे आपको दे रखा है CH3 CH2Cl। आपसे पूछूं, देखो हैलाइड क्या होता है। सबसे पहले हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो यहाँ आपको क्लोरीन देखने को मिल रहा है जो कि CH2 से डायरेक्टली बॉन्डेड है और वो CH2 फर्दर एक CH2 से और वो CH2 फर्दर एक CH3 से कनेक्टेड है। तो ये एक हमारे पास क्या है, कंपाउंड है स्टूडेंट्स। और मैं आपसे पूछूं भी इस Cl की मुझे डिग्री बताइए, तो इस Cl की डिग्री भी किस पे डिपेंड करेगी, जिस कार्बन से ये जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो जो इस कार्बन की डिग्री होगी वही डिग्री इस Cl की होगी। समझ पा रहे हो, किसी भी हैलाइड की अगर हमें डिग्री बतानी है तो हमें उसके साथ जो बॉन्डेड कार्बन है उसकी डिग्री देखनी होगी। जो उसकी डिग्री कार्बन की होगी वही उस हैलाइड की डिग्री होगी। कैसे, अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक तरफ तो Cl से कनेक्टेड है, एक तरफ H से, 2 H से कनेक्टेड है और एक तरफ C से कनेक्टेड है। कैसे, इसको एक बार खोल के दिखाती हूँ। जैसे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और फर्दर ये CH2 से कनेक्टेड है और ये फर्दर CH2 से कनेक्टेड है और ये फर्दर Cl से कनेक्टेड है। तो मैंने क्या बोला भी ये कार्बन जो है एक तरफ Cl से कनेक्टेड है, एक तरफ कार्बन से और 2 तरफ हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये वाले की बात कर रही हूँ, है ना। तो मैंने बोला भी हैलाइड के साथ वाले कार्बन की जो डिग्री होगी वही उस हैलाइड की डिग्री होगी। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, बाकी तो और कोई कार्बन नहीं है ना, 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। जब एक कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्डेड होता है वो कौन सा डिग्री कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन होता है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। तो ये क्लोरीन कौन सा हैलाइड हो जाएगा, ये कहलाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये कौन सा हैलाइड कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। मान लो यहाँ पर एक कार्बन जो है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो जो उसके साथ क्लोरीन जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री क्लोरीन। मतलब कि एल्काइल हैलाइड की डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है। क्लियर है, जैसे हाइड्रोजन की करती थी। अब अगर इस हाइड्रोजन की मैं पूछूं क्या डिग्री होगी, तो अगर ये कार्बन 1 डिग्री है तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, है ना। समझ पा रहे हो, तो सेम ही केस है। अब आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके दिखाऊंगी, एक बार इसको नोट करो स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके। अब देखो एग्जाम्पल्स बताती हूँ। आप चाहे तो ना अपनी लैंग्वेज में भी, जैसे हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख सकते हो। जैसे जो मैं चीज़ें आपको बोल रही हूँ ना उसको आप साइड में लिख लीजिए ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवाती हूँ, आपने मुझे इनकी डिग्री बतानी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है CH3CHBr और यहाँ लगा हुआ है CH3। सेकेंड क्वेश्चन है CH3CCl CH3 और ऊपर भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है बेंजीन रिंग बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है Br। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ आयोडीन लगा हुआ है। क्लियर है। आपने इन चारों केसेस के अंदर क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके मुझे क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की डिग्री बतानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब मैं आपको दूसरा कलर ले लेती हूँ सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तब तक आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो इधर आइए, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। मैंने बोला जो एल्काइल हैलाइड जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये ब्रोमीन इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस ब्रोमीन की डिग्री होगी। अब इस कार्बन की डिग्री देखते हैं। ये कार्बन एक तरफ इस कार्बन से जुड़ा है और नीचे भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन। तो अगर ये 2 डिग्री कार्बन है स्टूडेंट्स, तो ये ब्रोमीन एक 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस क्लोरीन की डिग्री होगी। ये कार्बन ऊपर एक कार्बन, एक इधर कार्बन, एक नीचे कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की क्या डिग्री है स्टूडेंट्स? ये 3 डिग्री कार्बन है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इस क्लोरीन की क्या डिग्री होगी? जब ये 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये क्लोरीन भी क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? ठीक है, अब आओ थर्ड क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे आपसे हाइड्रोजन भी पूछा जा सकता है, इस हाइड्रोजन की डिग्री बताओ। ठीक है, इस हाइड्रोजन की डिग्री बताओ। चलो सोचो, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। वो कार्बन की डिग्री पूछ सकता है, एल्काइल हैलाइड की पूछ सकता है, हाइड्रोजन की डिग्री पूछ सकता है, तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मेरे से मैच करो। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और आप चेक कर सकोगे आपको आता है कि नहीं आता। अब देखो, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का मतलब क्या हुआ? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, है ना। अब ब्रोमीन जो है वो कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही ब्रोमीन की डिग्री होगी। ये कार्बन फर्दर, एक इधर कार्बन और एक नीचे कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन हो जाएगा? ये है 2 डिग्री कार्बन, तो ये ब्रोमीन भी क्या कहलाएगा हमारा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब आप पहले कार्बन लगाए, कार्बन लग गए, अब तो आपको कार्बन इजीली लगाना आ जाता होगा। ये आयोडीन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो जो इस कार्बन की डिग्री होगी वही इस आयोडीन की डिग्री होगी। अब ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये आयोडीन भी क्या है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब आपने वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको नोट करना है। अब जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो है डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये तो हमने क्या किया? डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल, और फिर लास्ट हमारा जो है डिग्री ऑफ एमाइन देखेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, फटाफट से ये 2 क्वेश्चंस नोट कर लो, होपफुली ये तो कर लिए होंगे। इसे इरेज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स अल्कोहल के केस में क्या होता है? अल्कोहल के केस में भी सेम ही होता है। अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन की डिग्री देख लो, वही उस अल्कोहल वाले ग्रुप की डिग्री होगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स अभी आपको दिखाती हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल लग रहा होगा अब आपको, है ना। अब पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हो। हाँ जी, पहले 2 होमवर्क दे देती हूँ डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड के, तभी आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड 4th क्वेश्चन तक करा दिया था। 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क लिखिए। CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, इस क्लोरीन की डिग्री बतानी है। और एक और ले लीजिए क्वेश्चन, इस आयोडीन की डिग्री बतानी है। ये 2 क्वेश्चन आपको दे दिए मैंने, इस आयोडीन की डिग्री बतानी है, इस क्लोरीन की डिग्री बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इन दोनों का आंसर आपको मिलेगा, ये आपका एज अ होमवर्क है। कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हो। आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर पहले लिखना है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्या क्लोरीन की क्या डिग्री है एल्काइल हैलाइड की, फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, आयोडीन की क्या है डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अपन चलते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल पे, वहीं पे लिख लेती हूँ मैं, आप इसे तब तक नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप। अल्कोहल कौन सा ग्रुप होगा? OH ग्रुप होगा, है ना। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। CH3 CH2 CH2OH, आपसे पूछूं मैं इस OH की डिग्री बताइए, तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री होगी इस अल्कोहल की। ठीक है, तो देखो ये जो अल्कोहल है, ये OH ग्रुप जो है ये इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। तो ये OH क्या कहलाएगा? ये भी 1 डिग्री OH कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, या फिर इसे हम प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2nd डिग्री को क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं, 3 डिग्री को टर्शरी कहते हैं, 4 को क्वार्टनरी कहते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, मतलब कि जो एक कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन फर्दर एक से जुड़ा है।
मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, तो इस अल्कोहल की भी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। अब इसके अंदर एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। होपफुली आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको नोट करो। अब हम अल्कोहल के एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये 5th और 6th क्वेश्चन था, तो मैं 7th नंबर से शुरू कर रही हूँ सो दैट ईजी हो जाए हमें, है ना, मेंशन करना। CH3CH CH3OH 7th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन आपका है बेंजीन रिंग और यहाँ लगा है OH, ठीक है। और 9th क्वेश्चन आपका है CH3C CH2 CH3 CH2 OH CH3। और लास्ट एक 10th क्वेश्चन जो आपका है वो है CH3C CH3 CH3OH। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 4 क्वेश्चंस है, देखिए करते हैं इसे। हमें बताना है डिग्री ऑफ अल्कोहल इसके अंदर। सबसे पहला जो 7th क्वेश्चन है, देखो अल्कोहल वाला जो ग्रुप है, OH जो ग्रुप है, वो जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है इससे, तो जो इसकी डिग्री होगी वही इसकी डिग्री होगी। इस कार्बन की क्या डिग्री है, ये इधर भी एक कार्बन से अटैच है, नीचे भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है वो 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या है, ये OH जो है ये इस कार्बन, पहले कार्बन लगा दे, है ना, ऐसे करते हैं। अब देखो ये OH इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इस OH की डिग्री होगी। अब ये कार्बन की डिग्री कैसे निकालेंगे, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इस OH की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, ये OH क्या है, जिस कार्बन से अटैच है उसकी जो डिग्री है वही इस OH की डिग्री होगी। तो ये इससे अटैच है, इसकी डिग्री क्या है, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। इस 1 डिग्री कार्बन, अगर ये 1 डिग्री कार्बन किसी OH से अटैच है तो उस OH की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ये OH जिस कार्बन से अटैच है जो उसकी डिग्री होगी वही इस OH की डिग्री होगी। अब ये कार्बन से इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इस OH की भी क्या हो जाएगी डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके चारों को नोट करेंगे। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कीजिए। देखो दोनों केसेस में सेम है, हाइड्रोजन में भी यही होता है, जिस कार्बन से वो अटैच है वही उसकी डिग्री है। सिमिलरली अल्काइल हैलाइड में भी वही होता है, जिस कार्बन से वो अटैच है वही उसकी डिग्री है। और अल्कोहल में भी वही होता है, जिस कार्बन से वो अटैच है वही उसकी डिग्री है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसके अंदर हल्का सा ट्विस्ट है, तो उससे पहले आप इसको नोट करेंगे। और 2 क्वेश्चंस मैं भी आपको लिखवाने लगी हूँ। जब भी मैं आपको नोट करने को कहूँ तब आपने वीडियो को पॉज करके उसको नोट करना है, ठीक है। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन एज ए होमवर्क क्या है। अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अब आपका है 11th क्वेश्चन जो इट इज़ एज ए होमवर्क, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। यहाँ लगा है OH। क्लियर है स्टूडेंट्स। और एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 11th,
यहाँ पर आपसे इस OH की डिग्री पूछी गई है और 12th में 2 OH है, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, इन दोनों की डिग्री आपसे पूछी गई है। ठीक है, इसमें 2 OH की डिग्री पूछी गई है, इसमें इस OH की डिग्री पूछी गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मैं इन दोनों का क्या करवाने वाली हूँ, सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट कर सकते हो, हेडिंग डालनी है डिग्री ऑफ अल्कोहल और 11th और 12th क्वेश्चन का आपने उसके अंदर आंसर मेंशन करना है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो लेक्चर का वो है हमारा डिग्री ऑफ अमाइंस। हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो लेक्चर का वो है डिग्री ऑफ अमाइंस। इतने में पता क्या, जब मैं इरेज कर रही हूँ या मैं कुछ डिस्कस कर रही हूँ, जस्ट एक नॉर्मल आपको बात बता रही हूँ, आप उतने में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, होमवर्क सॉल्व कीजिए, ताकि आपका टाइम ज़्यादा बाद में कंज्यूम ही ना हो, आप फटाफट साथ के साथ ही उसे कवर कर लें, है ना। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, लास्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ अमाइंस। स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ अमाइंस में फ़र्क होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल और डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड्स जैसा नहीं होता ये। इसमें क्या होता है, अब देखो, अमाइन का मतलब क्या होता है, जो नाइट्रोजन से बेसिकली अटैच्ड होता है। अमाइन का मतलब होगा जो नाइट्रोजन से बेसिकली अटैच्ड है। यहाँ पर वो कार्बन की डिग्री पे डिपेंड नहीं करेगा। हम कहते थे भी अल्कोहल के केस में OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की जो डिग्री है वही उस OH की डिग्री होगी, लेकिन अमाइन के केस में नाइट्रोजन जो है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब उस कार्बन की डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। नाइट्रोजन जितने कार्बन के साथ जुड़ा है वो उसकी डिग्री खुद डिटरमाइन करेगा। कैसे, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाती हूँ, आप उसको लिख सकते हो। डिग्री ऑफ अमाइन में CH3 CH2 NH2, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 14, CH3 CH NH2 CH3। ओके, सो देखिए, नाइट्रोजन डायरेक्टली जितने कार्बन के साथ जुड़ा है वो उसकी खुद मतलब डिग्री को डिटरमाइन करेगा। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो नाइट्रोजन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। अगर नाइट्रोजन 3 के साथ जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब यहाँ पर वो उसके साथ वाले कार्बन की डिग्री पे डिपेंड नहीं करेगा, वो खुद की डिग्री पे डिपेंड करेगा, मतलब खुद के बॉन्डेड कार्बन पे डिपेंड करेगा अभी वो कितने के साथ बॉन्डेड है। तो आप इसके अंदर नोट भी कर सकते हो भी डिग्री ऑफ अमाइन के केस में जो आपने डिग्री डिटरमाइन करनी है वो किसकी हेल्प से डिटरमाइन करनी है। नाइट्रोजन जो है जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है उसकी हेल्प से डिटरमाइन करनी है। अब यहाँ नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो इस नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी 1 डिग्री, और ये क्या रहेगा 1 डिग्री अमाइन, या फिर ये क्या कहलाएगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन देखो फिर फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा है। अब अगर आप ये पहले जैसे करते अल्कोहल की तरह करते तो क्या होता, मान लो यहाँ पर NH2 की जगह OH लिखा है तो OH की क्या डिग्री होगी, OH जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी डिग्री चेक करेंगे 1 2, ये 2 डिग्री कार्बन है तो OH भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री, है ना। लेकिन अगर आपको नाइट्रोजन आ जाए CH3 NH2, है ना, आपको ये दे दिया जाए तो ये नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 डिग्री है, 2 डिग्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ अमाइंस के केस में कितने कार्बन के साथ जुड़ा है उसके बेसिस पर डिग्री दी जाती है। लेकिन अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड या हाइड्रोजन के केसेस में हम क्या करते हैं, सिंपल बता देते हैं भी जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी डिग्री चेक करो। अब आपको मैं करने वाली हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाली हूँ। 15th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके आपने इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, नोट करना है। ये स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे सारे जैसा ही कर देते हैं भी हर केस में सेम ही होता है, लेकिन अमाइंस के केस में सेम नहीं होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब मैं दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर आई गेस मैंने 14 तक दे दिया था, तो अब हम 15th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। CH3 CH2 NH CH3। 16th question, CH3 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 NH3। ठीक है। 17th question, CH3 CH2 N CH2
CH3 चलो करें, एक और दे देते हैं ना। बेंजीन रिंग, हाँ जी। चलो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, CH3 CH2 NH CH3, नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक इधर, दो के साथ जुड़े तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है वही चेक करना है। इस केस में देखो नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करना है फिर मैच करना है। 17th क्वेश्चन देखो, CH3 CH2N CH2 CH3 और नाइट्रोजन के नीचे भी CH3 है। नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? 1 2 और 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री अमाइन कहलाएगा। अब ये देखो बेंजीन रिंग, फिर अब पहले कार्बन लगाएंगे जब ऐसा केस आ जाता है। हाँ जी, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक इधर कार्बन एक नीचे कार्बन, 2 नाइट्रोजन के साथ तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 19th और 20th। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो लास्ट 2 क्वेश्चंस जो आपके लिए एज अ होमवर्क है। 19th देखिए क्वेश्चन है, ओके तो ये देखिए ये बेंजीन रिंग के नीचे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मिथाइल ग्रुप से, मिथाइल होता है CH4 वाला ना, जो होता है मिथाइल, मिथेन होता है, CH4 होता है, मिथाइल मतलब CH3, मिथाइल मतलब CH3 के साथ कुछ बॉन्ड लगा हुआ है तो ये मिथाइल ग्रुप हुआ। ये CH3 के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको चाहे CH3 भी यहाँ लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये मतलब इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ऐसा है। इस स्ट्रक्चर में क्या है? नाइट्रोजन नीचे हाइड्रोजन से और इधर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो आपने इन दोनों के केसेस के अंदर मुझे बताना है भी जो नाइट्रोजन है वो कौन सा डिग्री नाइट्रोजन है, कौन सा डिग्री अमाइन है। वीडियो को पॉज करके 19th और 20th क्वेश्चन को नोट करेंगे स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ अमाइन क्या होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है। साथ ही साथ हमने प्रीवियस लेक्चर के 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आज आपको टोटल 6 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दिए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।